आज का हमारा टॉपिक है लीनियराइजेशन एंड डिफरेंशियल्स। बास फंक्शंस बल्कि ज़्यादातर फंक्शंस जो कि आमतौर पे नॉन लीनियर हों, उन पे मैथमेटिशियंस को काम करने में काफ़ी मुश्किल होती है। मिसाल के तौर पे y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट। अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ वैल्यू निकालना चाहूँ 2.3 अंडर रूट, तो मुश्किल होगी इसकी वैल्यू फाइंड करना। नो डाउट कि जो नॉन लीनियर फंक्शंस होते हैं प्रैक्टिकली वो हकीकत से ज़्यादा करीब होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा मकसद और है। हम क्या चाहते हैं कि मुश्किल फंक्शंस जो कि नॉन लीनियर होता है इसकी कोई लीनियर फॉर्म हम बनाएं। और ये फॉर्म हम कैसे बनाते हैं? डेरिवेटिव्स को यूज करते हुए। हाउ टू यूज derivatives to approximate non-linear functions by linear functions। तो डेरिवेटिव को यूज करते हुए हम नॉन लीनियर फंक्शन से लीनियर फंक्शन बनाते हैं। विजुअली आप ये इमेज देख सकते हैं। हमारे पास ये एक नॉन लीनियर फंक्शन है, यानी पैराबोला का ग्राफ है। इसको जूम इन करके देखें तो आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन यहाँ पर लोकली लीनियर के तौर पे बिहेव कर रहा है। यानी अगर मैं इस जगह पे एक स्लोप बना दूं तो हम लोकली इस पूरे ग्राफ की वैल्यू उस जगह फाइंड कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं लीनियराइजेशन, यानी नॉन लीनियर से लीनियर जाना, ये लीनियर अप्रोक्सीमेशन कहलाता है। तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास? इक्वेशन क्या बनेगी? if f is differentiable at x is equal to a, then जो लीनियराइज्ड फंक्शन होगा वो कुछ ऐसे लिखा जाएगा f डैश a x माइनस a। ये आया कहाँ से? इस पे थोड़ी सी डिस्कशन हम कर लेते हैं कि ये इक्वेशन कैसे आई। ये मिसाल के तौर पे पैराबोला ही आप ले लें। इस जगह पे हमारे पास है a f ऑफ a। अब इसके यहाँ पर हमें वैल्यूज चाहिए, a के इर्द गिर्द वैल्यूज चाहिए। एक्स ए पे अगर वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो एग्जैक्टली लीनियर फंक्शन की जो ए पे वैल्यू होगी वो एफ ऑफ ए के बराबर होगी। तो हमें कौन सी वैल्यूज चाहिए? यहाँ वैल्यूज चाहिए। मैंने लाइन कुछ सही नहीं बनाई है, उसको मैं यहाँ बना देता हूँ। ये मेरे पास लाइन है, मैंने थोड़ा सा फासला खुद ही रखा हुआ है ताकि आपको ये पॉइंट नज़र आ जाए। तो ये जितने भी पॉइंट हैं यहाँ अगर हम मुझे वैल्यू चाहिए
तो इस जगह पे मैं क्या करूँगा कि एक लाइन बना दूंगा जो कि अप्रॉक्सीमेटली इस पैराबोला का आंसर इस रीजन में दे रही होगी। अगर इस लाइन की इक्वेशन आप निकालना चाहते हैं तो वो हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y माइनस वाई वन स्लोप x माइनस एक्स वन। वाई वन हमारे पास क्या है, f ऑफ a है। स्लोप हमारे पास क्या है और किस जगह पे है, ये हमारे पास है f डैश a। और x1 हमारे पास क्या है, x माइनस a। इसको मैं अगर लिख दूं y इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस f डैश a x माइनस a, तो ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है दोनों एक जैसे हैं। तो बेसिकली इसका नाम मैंने y रखा हुआ है। अगर हम इसका नाम चेंज करके ये कह दें कि ये लीनियराइजेशन फंक्शन है और ये लीनियराइजेशन किसको कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वन को कर रहा है, यानी जो हमारा गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, हम इसे कहेंगे, पहले मैं लिख लेता हूं इस, देन एल इज कॉल्ड द लीनियराइजेशन, called the linearization of f at a। तो इसका मतलब होगा कि जो फंक्शन है, जो गिवन फंक्शन है, गिवन फंक्शन कौन सा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको हम a के अराउंड लीनियराइजेशन से आंसर निकाल सकेंगे। ये सारा प्रोसीजर है। याद रखने की ज़रूरत है कि हमारे पास राइट हैंड साइड पे एक वेरिएबल x है। इसका मतलब है कि लीनियराइजेशन भी x पे डिपेंड कर रही होगी। लीनियराइजेशन में अगर x को a पुट कर दें तो आप देख सकते हैं कि ये आपस में इक्वल आ जाएगा, क्योंकि a माइनस a ज़ीरो हो जाएगा। तो लीनियराइजेशन और फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू a पे एक जैसी होती है। यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू एक जैसी होगी। तो लीनियराइजेशन से आप a के अलावा तमाम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है डिफरेंशियल्स। इसी सेक्शन में दो टॉपिक्स हैं, एक है लीनियराइजेशन और दूसरा हमारे पास है डिफरेंशियल्स का टॉपिक। फिर हम इसके बाद एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। ये इमेज आप देख सकते हैं, मैं इसको अगर हाईलाइट कर दूं, ग्राफ आप देख सकते हैं, ये एक ग्राफ है। इस ग्राफ पे एक पॉइंट है जो कि ये वाला पॉइंट है। इस पॉइंट पे ये एक स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन में जो राइज होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन हमारे पास dy बाई डी एक्स होता है। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि इसकी जो हाइट है उसको हम dy से डिनोट कर दें, डिफरेंशियल इन y, और इसका जो रन है, ये जो चीज़ है, इसको हम डिनोट कर दें डेल्टा एक्स से। तो हमारे पास जो दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, डेल्टा एक्स और डी एक्स आपस में इक्वल होते हैं, इसको आप याद रख लेंगे। तो ये जो डिस्टेंस है जो मैंने यहाँ पर आपको हाईलाइट करके शो किया, ये dy है, यानी ये डिफरेंशियल है और ये डिफरेंशियल शो कर रहा है टेंजेंट लाइन का डिफरेंशियल। और ये हमारे पास डेल्टा एक्स है, ये चेंज इन एक्स को शो कर रहा है।
यहां से अगर मैं यहां तक का टोटल डिस्टेंस देखूं तो ये एक्चुअल हमारे पास है डेल्टा वाई, चेंज इन वाई। तो डिफरेंशियल हमारे पास कैसे डिफाइन होगा? डिफरेंशियल हमारे पास डिफाइन होगा dy इज इक्वल टू एफ डैश एक्स dx। डिफरेंशियल हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, यानी अगर हम dy और dx को एज अ रेशो समझें तो ये एफ डैश एक्स होता है, और जब ये रेशो को आप मल्टीप्लाई कर दें dx, यहाँ पर तो हमने इन दोनों को रेशो समझा है, इसको भी रेशो समझा है और इसको भी रेशो समझा है, लेकिन आम तौर पे जब हम dy बाई डी एक्स लिखते हैं तो ये जो हमारे पास d बाई डी एक्स होता है ये ऑपरेटर होता है, और ऑपरेटर रेशो नहीं होता है। तो ये डिपेंड करता है कि अगर आप इसको रेशो कह रहे हैं, dy हम यहाँ पर इसे रेशो कह रहे हैं, तो ये मल्टीप्लाई होके dy हमें एफ डैश एक्स डी एक्स मिल जाता है। लेकिन फ्यूचर में हम dy बाई डी एक्स अगर कोई फॉर एग्जांपल साइन एक्स लिखेंगे तो इसको मैं साइन एक्स डी एक्स किसी खास वजह से लिख सकता हूँ। वजह ये होती है कि मैं दोनों साइड पे डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई कर दूं, डी एक्स साइन एक्स डी एक्स कर दें या डेल्टा एक्स कर दें, हमें क्योंकि डी एक्स चाहिए तो बाई डेफिनेशन स्लोप की डेफिनेशन इसके डिफरेंशियल की डेफिनेशन के मुताबिक ये आ जाएगा डी वाई साइन एक्स डी एक्स, कुछ इस तरह से आ जाएगा। ओके, तो हमें डिफरेंशियल यहाँ पर समझ आ गया कि डी वाई जो है हमारे पास ये जो कि लाइन स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है और इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो डी वाई है, और जो हमारे पास एक्चुअल कर्व पे जो पॉइंट लाई कर रहा है और ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास चेंज इन वाई एक्चुअल हमारे पास है। इसको हम एग्जाम्पल के जरिए से भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि वाई डायरेक्शन में एक हमारे पास है डेल्टा वाई और दूसरा हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल वो ये वाला पॉइंट ये डी वाई है। ओके, तो एरर कैसे डिफाइन करेंगे इन दोनों में? वाई डायरेक्शन में चेंज मुख्तलिफ आ रहा है, ये वाली वैल्यू बड़ी है और ये वाली वैल्यू छोटी है, तो एरर कैसे डिफाइन करेंगे? एरर हमारे पास आएगा डेल्टा एफ माइनस डी एफ, इसको हम कहते हैं ट्रू चेंज, और डी एफ को हम कहते हैं अप्रोक्सीमेट चेंज। अप्रोक्सीमेट चेंज डेल्टा एफ माइनस डी एफ को हम लिख सकते हैं एफ डैश किसी जगह ए पे डेल्टा एक्स। डेल्टा एफ हमें पता है कि वो डिफाइन होता है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ डैश ए डेल्टा एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। ये आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ ए माइनस एफ डैश ए डेल्टा एक्स। यहां से हम अगर इसको डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, यानी यहाँ पर हम लिखते हैं डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डेल्टा एक्स से डिवाइड भी कर दिया, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स माइनस एफ डैश ए, और डेल्टा एक्स हमने कॉमन ले लिया।
ये जो क्वांटिटी है ब्रैकेट्स में, इसको हम कहते हैं एप्सिलॉन। ये आप देख सकते हैं कि ये स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन है, और ये आप देख सकते हैं ये स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है। तो इन दोनों का कोई डिफरेंस आ रहा होगा, उसे हम कहते हैं कि ये एप्सिलॉन है। तो एरर हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एफ, यानी डेल्टा एफ माइनस डी एफ हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन डेल्टा एक्स, और डेल्टा एफ हमारे पास इक्वल हो जाएगा डी एफ प्लस एप्सिलॉन डेल्टा एक्स। तो यानी कि डेल्टा एफ जो है ये डी एफ के इक्वली बराबर इक्वल नहीं होगा, क्योंकि एप्सिलॉन आ रहा है। अगर एप्सिलॉन को बहुत छोटा कर दें तो डेल्टा एफ जो है ये भी अप्रोक्सीमेटली डी एफ को अप्रोच कर जाएगा। डी एफ जो है ये अप्रोच कर जाएगा डेल्टा एफ पे, या हम कहना चाहिए डेल्टा एफ अप्रोच कर जाएगा डी एफ, ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो ये जो है फार्मूला था, ये डिफरेंशियल का फार्मूला था। यहाँ पर हमने कुछ एरर लिख दिया है। एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। पहली जो एग्जाम्पल है ये लीनियराइजेशन की एग्जाम्पल है। मैंने ऑलरेडी ये एग्जाम्पल लिख ली है यहाँ पर। फाइंड द लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑफ x अंडर रूट एट a इज इक्वल टू 1। आपने याद रखना है कि ये जो वैल्यू होती है इसको आपने x की जगह पे नहीं पुट करना, यहाँ नहीं पुट करना है, आपने इस a की जगह पे इसको इस वैल्यू को पुट करना है। लीनियराइजेशन का फार्मूला आ गया, तमाम वैल्यूज पुट कर दी, लीनियराइजेशन मिल गया हमें, ये फार्मूला हमें मिल जाएगा। और ये राइट साइड पे आप ग्राफ देख रहे हैं, मैं इसे ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ। ये x अंडर रूट का ग्राफ है। तो यहाँ पर जो पॉइंट 1 है, 1 x इज इक्वल टू 1 है और y हमारे पास 1 है। इस जगह पे ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन है, ये अप्रोक्सीमेट कर रही है। तो मैं 1.1 की वैल्यू इस स्लोप में पुट करके फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मुझे अगर 1.1 अंडर रूट चाहिए, तो इस केस में मैं इस लीनियराइजेशन में ये वैल्यू 1.1 पुट करूँगा। x को 1.1 रखेंगे तो 1.05 आ रहा है, और अगर कैलकुलेटर से हम निकालेंगे तो वो हमारे पास ये वैल्यू आ रही होगी। तो ये हमने नॉन लीनियर को लीनियर लिखा है। दूसरी एग्जांपल हम देखते हैं, और ये डिफरेंशियल की एग्जांपल है। इसमें फंक्शन हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट। हमें डेल्टा y और डी वाई का फार्मूला लिखना है। ये डेल्टा y है और ये डी वाई है, जो कि ऑलरेडी हमने इस डिफाइन किया हुआ था फार्मूला। यहाँ पर हमने एफ डैश एक्स की जगह पे वैल्यू पुट कर दी। जब दूसरे पार्ट में कहा गया है कि आप x को 4 रखें और dx या डेल्टा x को 3 रखें, तो x 4 है, डेल्टा x और dx आपस में इक्वल होते हैं, x इंक्रीमेंट सेम होता है, तो डेल्टा y में ये तमाम वैल्यूज पुट कर दें, 7 अंडर रूट माइनस 4 आ जाएगा। यहाँ से ये आंसर ये आ जाएगा। dy आपने जब निकालना है तो dy आपने इस फार्मूले से निकालना होगा। ये जो फार्मूला है यहाँ से निकालना होगा। इसके लिए पहले एफ डैश एक्स फाइंड कर लेंगे। डी एक्स को आपने रखा हुआ है 3, तो यहाँ से आंसर आ रहा है 0.75। और आप देख रहे हैं कि डेल्टा वाई जो है डी वाई के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। अप्रॉक्सीमेटली भी नहीं, इसमें एरर भी बहुत ज़्यादा है हमारे पास। ओके, तो ये थी दो एग्जाम्पल्स। सेकेंड एग्जाम्पल थी डिफरेंशियल की,
और ये एग्जाम्पल थी लीनियराइजेशन की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।